Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi. Now today I am going to discuss the pattern of sample papers. अभी आप लोगों को पता है CBSE ने काफ़ी सारे sample papers रिलीज़ कर दिए हैं और बाकी भी बहुत सारे sources हैं जहाँ से आपको sample paper मिल रहे हैं. Now what is important is before solving the sample paper you should know the pattern कि pattern किस तरीके से है. Now when I talk about pattern it means journal instructions, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, हाउ मेनी सेक्शंस, वो सारी चीज़ें अलग है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस किस तरीके के क्वेश्चंस को आएंगे या आपको किन किन क्वेश्चन से डील करना है. बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरी दी गई है दैट इज रीजन असर्शन, MCQ एंड योर केस स्टडी. बट इसके अलावा भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वैरायटी हैं जो आपको समझना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में हम सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार बोर्ड्स में आएंगे. उनसे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले. सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले यू शुड नो द जर्नल इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहली चीज़ है कितने क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट गोना कम. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 60 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू डू 50 क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ कितने आप स्किप कर सकते हो, 10 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो. ये नहीं है कि रैंडमली कोई से भी 10 आपने स्किप कर दिए. देयर इज अ पैटर्न क्या है कि आपके इस बार 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. ओके. नाउ इन सेक्शन A टोटल क्वेश्चंस होंगे 24, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू एनी 20 क्वेश्चंस. सो स्किप कितने कर सकते हो आप सेक्शन A में से? 4 क्वेश्चंस. सिमिलरली सेक्शन B आएगा जिसमें 24 क्वेश्चंस होंगे. आउट ऑफ दैट यू कैन डू एनी 20. रिमेनिंग 4 आप क्या करोगे, स्किप कर सकते हो. एंड सेक्शन C में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 12 जिसमें से यू कैन स्किप एनी 2 क्वेश्चंस. दैट मीन्स टोटल कितना स्किप करा आपने? 10. 4 सेक्शन A से करा, 4 सेक्शन B से करा और 2 करे सेक्शन C से. तो स्किप हो गए आपके 10 क्वेश्चंस. अटेम्प्ट आप कितने कर रहे हो? 20 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन A से, 20 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन B से एंड 8 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन C से. टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए? 50 एंड टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 60. 24 सेक्शन A, 24 सेक्शन B एंड 12 क्वेश्चन सेक्शन C. सो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा एंड ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप सेक्शंस में से स्किप कर सकते हो. अब देखो इसमें भी ना देखो तरीका है. ऐसा नहीं है कि हाँ आप जब सेक्शन A उठाओगे, आप क्वेश्चन करोगे, आपको लगता है कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर लो. जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिन ऑप्शंस में आपको डाउट है, डोंट डू दैट. वेट फॉर द मोमेंट. आप पहले को पूरा सेक्शन A को रीड करो. ऐसे नहीं डाउट है क्वेश्चन में उसको भी कर लिया, नहीं, उसको फॉर द टाइमिंग जस्ट कीप इट असाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है उन्हें आप लास्ट में करो. और कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है कि क्या होगा, तो उन्हें आप स्किप कर सकते हो. राइट. ऐसी सेक्शन B में, ऐसी सेक्शन C में. नाउ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा? टोटल टाइम आपको मिल रहा है 90 मिनट्स, 1.5 आवर. ठीक है. सो विच इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर आपको पेपर आता है तो 90 मिनट्स इज मोर देन एनफ. और टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन A. सेक्शन A में जो आपको पहला टाइप का क्वेश्चन मिलेगा दैट इज फिल अप द ब्लैंक. फिल अप द ब्लैंक इज वेरी कॉमन. क्वेश्चन होगा, फिल अप होगा, यू हैव टू चूज द करेक्ट ब्लैंक. राइट. सेकंड जो है दैट इज स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी. स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि स्टेटमेंट 1 A स्टेटमेंट, स्टेटमेंट B. 2 स्टेटमेंट होगी, एक A स्टेटमेंट होगी, एक B स्टेटमेंट होगी. आपको दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है एंड देन ऑप्शंस विल बी गिवन. हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो, सो यू विल मार्क दैट स्टेटमेंट A इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट A इज करेक्ट. हो सकता है सिर्फ B वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो ओनली B स्टेटमेंट इज करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट. सो एक वैरायटी ये हो गई. दूसरा, स्टेटमेंट में ही कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 स्टेटमेंट्स नहीं दी होंगी, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में, ना ही वो केस बेस है ना ही सोर्स बेस है, लेकिन 2-3 लाइन की आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी जर्नली एंड उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा होगा. एक भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं,
3 भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन हो गए। थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है आपका चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ठीक है। फोर्थ टाइप का जो आपकी वैरायटी है दैट इज मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम 1 दिया जाएगा, कॉलम 2 दिया रहेगा एंड यू हैव टू मैच द करेक्ट पेयर। लास्ट इसमें जो वैरायटी है दैट इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, यू हैव टू मार्क वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सेक्शन ए में आपके इस वैरायटी के क्वेश्चंस रहेंगे। क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे? फिल अप द ब्लैंक, स्टेटमेंट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन एंड ट्रू एंड फॉल्स। राइट। अब चलते हैं सेक्शन बी में। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आपको सबसे कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा दैट इज ऑफ रीजन एंड असर्शन। सबको पता है असर्शन मीन्स एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी एंड दूसरे में आपको रीजन दे दिया जाएगा। ऑप्शंस होंगे, क्या असर्शन करेक्ट है, क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट है कि नहीं है, या असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। दूसरी वैरायटी जो सेक्शन बी में देखी जाएगी दैट इज ऑफ पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्टोरियल मीन्स एक इमेज या एक पिक्चर दे दी जाएगी। यहीं पे नहीं रुकना है हमें, हो सकता है आपको एक इमेज दे दी जाए एंड उस इमेज में कोई सिचुएशन हो, कोई कंडीशन हो इकोनॉमी की एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए कि क्या इस इकोनॉमी की कंडीशन है, अगर आप होते तो आप क्या करते, अगर आप गवर्नर होते आरबीआई के, या इन सच वे क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। पिक्टोरियल में सिर्फ इमेज पे मत अटक जाना। पिक्टोरियल में आपके पास ग्राफ्स भी आ सकते हैं, डायग्राम्स भी आ सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स एक टेबल आपको दे दी जाएगी, उस टेबल में वो एक इमेज होगी आपके पास टेबल की एंड उसके बेसिस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ग्रोथ रेट पूछ सकते हैं, डेवलपमेंट पूछ सकते हैं, जीडीपी निकालने को पूछ सकते हैं, या कोई भी चेंज पूछ सकते हैं। सो टेबल का भी क्वेश्चन हो सकता है या ग्राफ का भी क्वेश्चन हो सकता है, पाई चार्ट बना हो सकता है, बार चार्ट बना हो सकता है और आपसे ट्रेंड वो लोग पूछ सकते हैं। राइट। और इमेजेस तो होंगी। तो पिक्टोरियल में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा दैट इज चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन गिवन होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनो। 4 स्टेटमेंट दी रहेंगी, उनमें से 3 करेक्ट होंगी, 1 इनकरेक्ट होगी, आपको इनकरेक्ट चूज करनी है। फोर्थ इसमें आएगा मैच द करेक्ट पेयर। हमने सेक्शन ए में देखा था मैच द फॉलोइंग आ रहा था, आपको कॉलम्स मैच करने थे। सेक्शन बी में भी मैच होगा लेकिन आपको करेक्ट पेयर को मैच करना है। सिर्फ 4 या 5 आपके पास ऑप्शंस आएंगे, उनमें से जो करेक्ट मैच है आपको बस उसे चूज करना है। और इसमें भी आपके पास ना फिलअप्स भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें आ सकती है। एक और वैरायटी जो सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगी दैट इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी, केस स्टडी नहीं होगी, एक सिचुएशन होगी नॉर्मल 5-6 लाइन की या 3-4 लाइन की, और उसके बेसिस पे आपके सजेशंस, आपके व्यूज़ या कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट कॉमन पहला है सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड स्टडी। सभी को पता है आपको केस स्टडी दे दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। सेकंड है न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके होंगे सेक्शन सी में आपके पास आएंगे। थर्ड जो चीज़ इसमें आएगी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको चीज़ें दी रहेंगी एंड यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंगली। सो हमने देखा कितने इन सारे क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हमने सेक्शन ए बी सी सबका बाइफिकेशन देख लिया, किसमें क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। फिलअप आएंगे आपके पास, मैच आएगा, ट्रू फॉल्स आएंगे आपके पास, देन यू हैव सिचुएशन बेस्ड, रीजन असर्शन, पिक्टोरियल क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट्स वाले आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, न्यूमेरिकल आएंगे, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आएंगे। इनसे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। सो सारा पैटर्न हमने सैम्पल पेपर का समझ लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो मेरी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की। इन्हीं तरीके से हम करेंगे, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस देखेंगे, फिलअप्स भी देखेंगे, एक पैटर्न की तरह चीज़ों को समझेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट चैप्टर वाइज एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय। If you like the video, please don't forget to hit the like button and subscribe to the channel.